नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। AKTU से बी फार्मा के लिए ऑलरेडी एडमिशन चल रहा है। एडमिशन इन द सेंस रजिस्ट्रेशन चल रहा है, नॉट एडमिशन। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपने एक ईमेल आईडी डाली होगी और उसमें एक मोबाइल नंबर भी डाला होगा। ठीक, तो ये दो चीज़ें, जो ईमेल आईडी है और ये मोबाइल नंबर, ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जब तक ये काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप लोग इस ईमेल को रेगुलर चेक करते रहिए। आपको चेक करने की आदत नहीं है, लेकिन अभी आदत डालिए जब तक काउंसलिंग चल रही है। इस ईमेल को रेगुलर चेक करो, क्योंकि अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी मेल आएगा ना AKTU की साइड से, तो AKTU आपको फ़ोन करके नहीं बताएगा, आपको मेल करेगा AKTU। तो आप अपनी मेल को डेली एक बार दिन में चेक कर लिया करो। अब जो आपने मेल डाली है उसमें आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहेगा। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर कहाँ से डाउनलोड होगा। जैसे आपने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए। अब आपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए, लेकिन ये कैसे पता चले कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए कि नहीं, क्या प्रॉब्लम उनमें, क्या प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AKTU आपको मेल करेगा अगर कहीं कोई दिक्कत आती है। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, ऑल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ठीक, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। लेटर डाउनलोड कर लो आप। इन केस आपके कुछ डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड हैं। कुछ डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड कैसे हैं? जैसे मान लो कोई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो थोड़ा पुराना है, ओल्ड डॉक्यूमेंट है, तो आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है जो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप डाउनलोड तो करना चाह रहे हो लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड हैं। उसके लिए AKTU आपको मेल करेगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट अनवेरीफाइड हैं, तो उनको आपको फिर से री अपलोड करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना मेल चेक करते रहना, जिससे कि आप लोगों को ये पता चलता रहेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं हुए हैं जिनको फिर से री अपलोड करना है। कुछ बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, उसमें कंप्लीटली लिखा आ रहा है कि अलाउड, मतलब अलाउड फॉर चॉइस फिलिंग या कंप्लीटली वेरीफाइड। ठीक, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों में लिख के आ रहा है प्रोविजनली अलाउड, प्रोविजनली अलाउड, लेकिन उनके नीचे उसी अलॉटमेंट लेटर में, वेरिफिकेशन लेटर में नीचे नोट में लिखा होगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी है तो आप ये डिस्क्रिपेंसी ख़त्म करो। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है अभी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बनवा लो अभी। इसके बाद एडमिशन लेने से पहले उसको अपलोड कर देना, मतलब वहाँ पे शो करना होगा या अपलोड कर दो। या आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लेकिन आपने गलती से उसमें अपलोड कर दिया है ऐसा जो कि गलत डॉक्यूमेंट है, तो उसको अभी अपलोड करके और उसको सही कर लो, तो आपका फिर से फाइनली वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। जिनका प्रोविजनली वेरीफाइड लिख के आ रहा है उनको ऐसा नहीं है कि उनको चॉइस फिलिंग करने के लिए नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग आप लोग कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग की, कि चॉइस फिलिंग का क्या मामला है इसमें। तो आप लोग अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हो इसमें। सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग। अब बात ये आती है कि कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, व्हेन टू स्टार्ट। स्टार्ट कब से होगी चॉइस फिलिंग? तो देखो, 18 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है। 18 को ये चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी वो आफ्टर 18 ही स्टार्ट होगी, आफ्टर 18। और एक चीज़ और है इसमें कि अभी AKTU से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट ऑफ AKTU एफिलिएटेड कॉलेजेस इनकी अभी तक लिस्ट नहीं आई है। तो जब तक ये लिस्ट आ नहीं जाएगी तब तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। आप लोग समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि जब तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन से कॉलेजेस AKTU से एफिलिएटेड है, कौन से कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड नहीं है, तो किस चीज़ की आप चॉइस फिलिंग कर लोगे। कुछ कॉलेजेस को अप्रूवल मिल गया, पता चला 4 कॉलेजेस को मिल गया, 6 कॉलेजेस को नहीं मिल रहा है। फर्स्ट राउंड इनसे हो गया, फिर सेकेंड राउंड में ये आगे इंक्लूड होंगे, तो ऐसे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा लंबी खिंचती, दिक्कत आती है। इसलिए जब सारे कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाएगा और एक लिस्ट आ जाएगी पूरी कि कौन कौन से कॉलेजेस AKTU के हैं, उनके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी।
तो जैसे ही कॉलेजेस की लिस्ट आएगी वैसे ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। उसके बाद ये भी कंफर्म हो पाएगा कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, क्योंकि पता चले अभी तो टॉप कॉलेजेस बता दिए जाएं लेकिन वो कॉलेज आपको AKTU की लिस्ट में दिखे ना, AKTU की लिस्ट में वो कॉलेज नहीं दिखेगा, फिर आप क्या करोगे? फिर तो सोचोगे अरे ये तो टॉप कॉलेज था लेकिन ये तो मिल ही नहीं रहा है। इसलिए ये है कि जब ये लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ही आपको टॉप कॉलेजेस पता चलेंगे और उसके बाद जाके आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिससे कि जो कुछ भी अपडेट आ रहा है वो अपडेट आप लोगों तक बराबर पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करो ताकि और बच्चों का भला हो सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।